सबको पैसे बनाना है, बिजनेस करना है, ऑनलाइन काम करना है, जैसे एक ट्रेंड कभी लंबे समय से। इन सब का कोई शॉर्टकट नहीं है और यही आता है सनू शर्मा जैसे लोगों का बिजनेस, जो लोगों को बस बोलते हैं कि पैसिव इनकम, गाड़ियां, बंगला, पार्टी सब मिलेगा, बस आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ। और आखिर में मिलता क्या है? लोगों को रिग्रेट, सिर्फ रिग्रेट। अभी इसी बिजनेस की वजह से संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। दिस इज हाउ MLM फक्ड इंडियन। लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज दिस बिजनेस। 1995 में इंडिया में सबसे पहले आया था। जब यहाँ आया था तब उसका नाम MLM नहीं था, बट इसका नाम था पिरामिड स्कीम। तब होता ये था कि एक व्यक्ति एक कंपनी शुरू करता था और लोगों को बोलता था कि अगर अमीर बनना है, जैसे मैं अमीर हूँ, तो आ जाओ मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। अब इस कंपनी के पास ना कोई प्रोडक्ट होता था ना कुछ, बस एक वादा कि आपको अमीर बना देंगे। फिर जिन लोगों ने एज एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन किया, उनका काम है ऑफकोर्स, जैसे उन लोगों ने प्लान्स खरीद के ज्वाइन किया है, वैसे दूसरे लोगों को खरीद के ज्वाइन करवाना, कन्विंस करना कि वो भी ज्वाइन कर ले, उनको भी सबने दिखाना कि वो भी अमीर हो जाएंगे, और फिर उनसे भी कहते कि जाओ और लोगों को ज्वाइन करवाओ, सब अमीर हो जाएंगे। ऐसे ही एक पिरामिड फॉर्म होता है और हर बार जब एक व्यक्ति ज्वाइन करता है तो सारे ऊपर वाले लोगों ने कमीशन मिलता है। असल में इसमें पैसा कमाने वाला वो लोग हैं जो सबसे ऊपर 1% लोग हैं, बाकी लोग कोई पैसा नहीं कमा पाते। वो कमा भी लेते हैं तो बहुत कुछ खो देते। 99% लोग इसमें अपने पैसा डुबा लेते हैं। अगर इसे ध्यान से समझा जाए तो अगर 6 लोगों को अपने अंदर जोड़ते तो 36 लोग हो जाते हैं, और अगर ये 36 लोग अपने अंदर और 6 लोगों को जोड़ते हैं तो 216 लोग हो जाते हैं। और ऐसे ही करके 12 साइकिल्स हो जाती है तो इंडिया की पॉपुलेशन एक्सीड हो जाएगी, और 13 साइकिल में पूरे की पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन एक्सीड हो जाएगी। नीचे जहाँ मस्त पॉपुलेशन है वहाँ कोई पैसा नहीं कमा पाता है, पैसे बस ऊपर वाले लोग ही कमाते हैं। आपके शहर या फ्रेंड्स ग्रुप में 2000 से 3000 लोग ही होंगे, और अगर ये स्कीम वहाँ चल गई तो 3 से 4 साइकिल में सब खत्म हो जाएगा और ऊपर वाले अमीर हो जाएंगे। इससे भी कोई बिजनेस बन ही नहीं सका, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया, और भी कई देशों ने इसे बैन किया है। पिरामिड स्कीम इज बैन। जब ये शुरू में इंडिया में आया था तो सबकी जुबान पर था, सबको कोई ना कोई इसके बारे में जरूर बता देता था। फिर जब किसी का पैसा लग जाता था मेंबरशिप खरीदने में, तो कम से कम पैसे को रिकवर करने के लिए लोग आगे लोगों को जोड़ने की एडवाइस देते थे, या फिर बहुत सारे पैसे बनाने की मोटिव से लोग आगे जुड़ने के लिए लोगों को बोलते थे। उसके बाद ये पिरामिड स्कीम इंडिया में बैन हो गई। अभी ये एक्टिविटी इलीगल, और बीच में लोगों को बहुत अवेयरनेस भी हो गई है कि वो ये सब फ्रॉड होता है। उसके बाद पिरामिड स्कीम का यूज करके लोग प्रोडक्ट बेचने लगे, और ऐसे जन्म हुआ MLM का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का, कुछ भी कह लो, सब एक ही बात है। अब ये लोग लोगों को जैसे पहले मेंबरशिप जुड़ने के लिए प्लान देते थे, अब वो नहीं देते हैं। अब वो लोगों को 10 से 15 हजार के प्रोडक्ट्स देते हैं। प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है, तेल, साबुन, शैम्पू, कुछ भी। इनकी रियल वैल्यू है सिर्फ 2 से 3 हजार रुपया की होती है, और ये आपको 10 से 15 हजार में देते हैं, जिससे बाकी के पैसे से प्रॉफिट जनरेट कर पाए और पुरानी पिरामिड स्कीम चला पाए। ये आपको कुछ अलग ही बातें बताएंगे, जैसे ये प्रोडक्ट गेम चेंजिंग है, ऐसे प्रोडक्ट कहीं है ही नहीं, हम लोग शाहरुख खान की जगह आपसे ऐड करवा रहे हैं जिससे आपका फायदा हो, कुछ भी। और बेचारे लोग दिखाएंगे जिनको उन्होंने अमीर बनाने की खूब दिखाई, वो लोग सब मान लेते हैं। ये पूरा का पूरा धंधा बस ऊपर वाले लोगों को अमीर और नीचे वाले लोगों को बेवकूफ बनाने की ऊपर चल रहा है। अब सनू शर्मा और बिंद्रा जैसे लोग भी ऐसे ही करते हैं। सनू शर्मा को आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जानते होंगे। इसकी अपने हनुमान से लाइव लेसन, टिल से लाइव लेसन वाली वीडियोस देखे होंगे, और असल में इसका बिजनेस ध्यान से देखते हैं। 2005 में सनू शर्मा नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे क्यों हुआ? ऑफ कोर्स गाड़ी और पैसे कमाने के शॉर्टकट की तलाश में सनू शर्मा बोलते हैं कि CA एग्जाम क्लियर की है। उसके बाद वो टैक्सेशन पढ़ रहा था। एक एग्जाम क्लियर करने के बाद पढ़ता है और एक रिपीटेड जॉब लेता है। जैसे कि मैंने बताया, झूठ इन लोगों की रग रग में है, बस मन किया तो कुछ भी बोल दिया। लोगों को लगना चाहिए कि एक बहुत बड़ी नौकरी छोड़कर मैंने ये बिजनेस शुरू किया और सक्सेसफुल हुआ, जबकि सिर्फ बेरोजगारी के कारण कुछ करना था, और फिर इसमें फंस गए, घुस गए। सनू शर्मा 2005 से लेकर लगातार अपने नीचे लोगों को जोड़ते गए, और तब इन्होंने शुरू किया था डायनेमिक इंडिया ग्रुप, मार्केटिंग ग्रुप था। उन्होंने बहुत साल लगातार सेमिनार की स्कीम समझाई, और हो सकता है शुरू में सनू शर्मा जैसे लोगों को पता भी ना हो कि ये बहुत बुरा खेल है। डेफिनेटली कुछ समय बाद तो पता लग ही जाता है, पर ये उसे यूज करते रहते हैं और बड़ा तरीके से करते रहते थे। एक चीज जिसकी दाद देनी होगी वो है इन लोगों को कॉन्फिडेंस। क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या मुंह चलाते हैं, क्या भाषणबाजी करते हैं, जैसे सब पता है इनको, सब कुछ। और पता क्या है? कुछ भी नहीं। थोड़ी सी सेल्फ हेल्प स्टोरीज और एग्जाम्पल बस
बस फिर 2016 आया, इंडिया में यूट्यूब बढ़ने लगा, कंटेंट कंजप्शन बढ़ने लगा, जियो रिवोल्यूशन हो चुका था। तब बहुत लोग MLM वगैरह का फ्रॉड है इस बारे में अवेयर होने लगे थे और तब तक MLM वाले लोग मोटिवेशनल वीडियो बनाने पर आ गए। यूट्यूब में कंपटीशन कम था, क्रिएटर्स कम था, अगर थोड़ी सी भी अच्छी वीडियो डालो तो इनकी अच्छी भी हो जाती है। सोनू शर्मा और दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर अपने सेमिनार से वीडियो बीच बीच से काट काट कर डलवाने लगे, अपने आप को अमीर, बुद्धिमान और ज्ञानी दिखाने लगे। क्या लोगों ने टाइटल वाले नंबर पर कॉल करना शुरू किया, लगातार लोगों को जोड़ते रहे। तब से बोले कि तुम भी जोड़ो, तुम भी मेरे जैसे अमीर बन जाओगे, अमीर हो जाओ, अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। जब पिरामिड्स की बंद हो गई तब सोनू शर्मा ने विंटेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से टाई अप कर लिया और आप मेंबरशिप की पैसे लेते थे और ये प्रोडक्ट्स देते थे और बोलते थे ये वेलकम किट्स है आपके लिए, आपको बस इसी आगे वाले को जोड़कर बेचना है, आपको कमीशन मिलेगा और वो बेचेगा फिर भी आपको कमीशन मिलेगा और जो आगे बेचता रहेगा आपको कमीशन मिलता रहेगा, आपकी पैसिव इनकम हो जाएगी। ऐसे ही विवेक बिंद्रा का IBC प्लान भी था जिसमें आपको आगे वाले को कोर्स बेचना था। बेसिकली आपको बड़े सपने दिखाकर सेल्समैन बना दिया जाता है और ये लोग खुद बैठकर कमीशन खाते रहते हैं और भाषणबाजी करते रहते हैं। विवेक बिंद्रा की IBC प्लान में जब आपने जिसको कोर्स बेचा है वो आगे कोर्स बेचता है तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है, तो और भी बेहतर है, एक तो आप सेल्समैन बन गए, दूसरा आपको कमीशन भी नहीं मिल रहा है। आप नए लोगों को बेचते जा रहे हैं और अमीर कौन बन रहा है? सबसे ऊपर विवेक बिंद्रा जो खुद ऊपर बैठा है। ये आपको जान के बहुत अजीब लगेगा कि आज संदीप महेश्वरी की विवेक बिंद्रा के कोर्स को बुरा बोल रहे हैं और एक समय में जब वो खुद बेरोजगार थे तब उन्होंने एक MLM कंपनी ज्वाइन की और बहुत से MLM बेचने वाले उनका एग्जाम्पल लेते कि संदीप महेश्वरी ने भी एक समय पर MLM किया। MLM से उनको कोई फायदा नहीं हुआ और बाद में रियल बिजनेस क्रिएट करके उन्होंने पैसे बनाने और आज वो खुद MLM का विरोध करते हैं। ये MLM वाले जो आपको सपने दिखाते हैं आपको बहुत ब्राइट लग सकते हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट, पर सच तो ये है कि वो उससे भी बहुत ज्यादा डार्क है, बहुत बड़ा दलदल है। MLM वाले बहुत बेरोजगार ऐसे लोग जिन्होंने ठीक से अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, इन लोगों को भी अपना बहुत बड़ा टारगेट बनाते हैं। इवन जो पढ़ा लिखा लोगों को भी अपना टारगेट बना लेते हैं। तो सतर्क रहे और MLM वाले से दूरी बनाई रखे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।